हेलो दोस्तों। ओ लेवल का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है क्रिएट एन HTML पेज टू डेमोन्स्ट्रेट द फ्रेम सेट। ये हमको फ्रेम सेट बनाने के लिए बोल रहे हैं। फ्रेम सेट कैसे बनता है वो हम सीखेंगे। उससे पहले एक बात ध्यान में रख लेते हैं कि फ्रेम सेट जो अप्लाई करते हैं वो हमेशा हेड में होता है, बॉडी में नहीं होता। अगर आप बॉडी में अप्लाई करेंगे तो ये फ्रेम नहीं बनेगा, आपको हेड में ही बनाना है। ठीक है, तो इसको हम बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो फ्रेम सेट मैंने ये एक क्वेश्चन ले लिया है आपका जो डिस्प्ले कर रहा है यहाँ क्रोम पेज पे हेड में। ये मेटा टैग ऐड किया है रिफ्रेश करने के लिए, ऑटोमेटिक 3 सेकंड में रिफ्रेश होगा। और ये छोटा सा HTML है, इसके हेड में हम बनाते हैं फ्रेम सेट। तो फ्रेम सेट बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेम सेट टैग लेंगे, फ्रेम सेट। इसको हम इसी वक्त क्लोज भी कर ले रहे हैं। देखिए ये फ्रेम सेट टैग है। अब यही डिसाइड करता है कि आपको कितने फ्रेम में पेज को बनाना है। ठीक है, मान लीजिए हमको 2 पेज में बनाना है तो हम 50-50 में डिवाइड कर देंगे, या तो जैसा हमें रेशियो की ज़रूरत होगी उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे। मान लीजिए मुझे 30% और पेज का और 70% में बनाना है तो इसमें हम सेट कर देंगे। तो सेट करने से पहले ये भी देखेंगे कि हमें रो में करना है या कॉलम में करना है, दोनों में करके देख ले रहे हैं। जैसे हमें रो में करना है तो ROS रोस लिखेंगे, यहाँ पे आप परसेंटेज देंगे। मान लीजिए 40% और 60% की रिक्वायर्ड है, कामा 60 कर देंगे। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा फ्रेम सेट डिसाइड करेगा। अभी कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी इसको फ्रेम नहीं दिया है। फ्रेम देने के लिए फ्रेम सेट के अंदर हम फ्रेम टैग का यूज़ करेंगे, फ्रेम, और यहाँ पे हम सोर्स ऐड करेंगे। मान लीजिए कोई HTML पेज उसमें ऐड करना है या फिर कोई इमेज, या फिर हम डायरेक्ट ब्लैंक ही देख ले रहे हैं। इस सोर्स को मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, पहले कलर में देख करता हूँ। तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैं कलर दे रहा हूँ, स्टाइल। इसमें मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको मैं कर दे रहा हूँ रेड। इसको मैंने बंद किया, सॉरी। ठीक है, और सेव कर दे रहे हैं। देखिए ये 40% में आ गया, 60% अभी भी ब्लैंक है। अब इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, सेम वही टैग लिखनी है जो भी, खाली मैं कलर का नेम चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये अभी मेरा 2 फ्रेम में बन जाएगा। इसको मैंने क्लोज नहीं किया, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ भी क्लोजिंग टैग नहीं लगा इसलिए नहीं डिस्प्ले कर रहा। इसको मैंने क्लोज करते ही ये 2 फ्रेम में डिवाइड हो गया। 40% प्लस 60%, 40% रेड है, 60% ग्रीन है। तो इसको मैंने रो में किया। अगर मुझे कॉलम में करनी हो तो यहाँ पे मैं रोज की जगह हम कॉल्स लिख देंगे, COLS, कॉल्स। इस पर सेव करते ही कॉल में बदल जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 50-50% में करना है तो हम 50-50% कर देंगे। इसको सेव करते हैं, ये 50-50% में आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया कि मैंने एक कलर देके चेक किया है। ठीक है, मान लीजिए 3 में अगर करना है, 3 में करना है तो एक और ऐड कर देंगे। इसको मैं ब्लू कर दे रहा हूँ। ठीक, और यहाँ फिर मैं 33% कर दे रहा हूँ। 33% इक्वल में डिवाइड कर दे रहा हूँ। आप अपनी अकॉर्डिंग जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से लगा लेंगे। ठीक है, ये डिवाइड हो जा रहा है। ये तो मैंने बैकग्राउंड कलर दे के चेक कर लिया है। अब इसमें मैं कोई सोर्स दे के चेक करता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। स्टाइल को हटा दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे इसमें कोई फ्रेम सेट में कोई पेज देनी है। मान लीजिए मेरे पास 2 HTML पेज है, दोनों को डिस्प्ले एक ही पेज में करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो 2 ले लेता हूँ मैं, एक को हटा दे रहा हूँ यहाँ से। इसको 50-50% में कर दे रहा हूँ। 50% ये हो गया, 50% ये हो गया। सेव कर दे रहे हैं।
अब देखिए सोर्स में या तो इमेज डाल दीजिए आप कोई, या तो पेज लिंक डाल दीजिए, या फिर आप कोई वेब पेज का लिंक डाल दीजिए, कोई भी डाल देंगे तो वो आपको एक फ्रेम में डिस्प्ले कर जाएगा। जैसे मैंने पेज ले रखा है, मैंने सॉरी पेज 1 पेज 2 बना के रखा है। यहाँ पे मैं इमेज दोनों को अप्लाई करके दिखाता हूँ। पहले पेज 1 पेज 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे हम पेज 1 सेट कर देता हूँ, पेज 1.html। यहाँ पे कर दे रहा हूँ पेज 2.html। इसको सेव कर देंगे। सेव करते ही मेरा जो पेज 1 में कंटेंट है यहाँ पे आ गया और पेज 2 का कंटेंट इसमें आ गया। अब देखिए दोनों एक ही साथ दिख रहे हैं। ये इसमें मैंने एक फॉर्म बना रखा है, यहाँ पे एक सिंपल टेबल क्वेश्चन का बना रखा है, ठीक है। ये डिस्प्ले कर गया। अब अगर इसी में मुझे इमेज को डिस्प्ले कराना हो तो यहाँ की जगह मैं इमेज ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इमेज ले रखा है, जैसे ट्रेन है, वाटरफॉल है। तो मान लीजिए मुझे ट्रेन लेना है, तो हम यहाँ पे train.jpg कर देंगे तो यहाँ पे इमेज डिस्प्ले कर जाएगा एक फ्रेम में। सॉरी नाम गलत हो गया इसलिए नहीं आया, यहाँ पे आ ही रहेगा। सेम नाम डालनी है। ये देखिए फ्रेम छोटा है, इमेज बड़ा है, इसलिए नहीं दिख रहा। यहाँ पे इसे स्क्रॉल करके देखेंगे